हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गोवर्धन की पूजा किस प्रकार की जाती है, तो सबसे पहले आप गोवर्धन बना लीजिए। उसके बाद ये है सारा पूजा का सामान। बहुत ज़्यादा पूजा के सामान की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको 4 मिट्टी के इस तरह के, इसको छोटे कलश भी बोल सकते हैं आप, या डबूले भी बोल सकते हैं, इस तरह के ले लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी के डबूले या कलश नहीं है तो आप स्टील के या पीतल के या तांबे के कलश भी जो है ना ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रोली चावल, हल्दी चावल जो है ना, सारी चीज़ें मैंने ले ली है। मिठाई ले ली है, थोड़ा सा जल ले लिया है, घी का एक दीपक ले लिया है, मथनी जिसे बोलते हैं यानी रई जिसको बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिया। दही मथने वाली रई इसको बोलते हैं। दूध, कच्चा दूध आपको ज़रूर चाहिए। और इसके अलावा जो है ना, आज के दिन बहुत सारे घरों में अन्नकूट बनाया जाता है। कुछ लोग पूड़ी पुआ बनाते हैं, तो मैंने केवल यहाँ पर मिठाई ली है। मिठाई से जो है ना, इस तरह से मैं पूजा करके आप सबको दिखाने वाली हूँ। दिवाली के बाद तो जो है ना, घरों में मिठाई भरी रहती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कलश में आपको कलावा बांधना है। और कलावा बांधने के बाद जो है ना, इस तरह से सारे 4 कलश आपको लेने होते हैं और चारों कलशों पर जो है ना, इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है। गोवर्धन की पूजा पुरुष और महिलाएं, मतलब घर के सभी सदस्य जो है ना मिलकर करते हैं। काफ़ी सारे घरों में केवल पुरुष ही इस पूजा को करते हैं। तो आपके घर में देखिए जैसी परंपरा रही हो उस हिसाब से आप करें। हमने जो है ना सारे कलशों पर इस तरह स्वास्तिक बना लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी जो है ना, मैंने सारे कलशों पर जो है ना इस तरह से कलावा लपेट दिया। हम अपने घर की एक परंपरा बताएं। हमारे यहाँ केवल पुरुष ही, घर के जो पुरुष होते हैं वो ही केवल पूजा करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। तो अपने अपने घर की परंपरा है। अगर आपके यहाँ पर करते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। गोवर्धन महाराज की कृपा से ही जो है ना हमें अन्न जो है ना प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर ली है। चारों तरफ हमने कलश जो है ना रख लिए हैं। आप एक साथ भी रख सकते हैं। इस तरह से जो है ना 2 कलश हमने उस साइड रखे हैं, 2 कलश हमने इस साइड रखे हैं। सबसे पहले आपको शुद्धि के लिए सबसे पहले इस तरह से जो है ना थोड़ा जल चढ़ाना है, यानी स्नान कराना है गोवर्धन महाराज को। उसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ चढ़ाना है और उनकी टुड़ी में जो है ना दूध भरा जाता है। कच्चा दूध जो है ना आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कच्चे दूध के बिना ये पूजा एकदम अधूरी है। थोड़ा सा हमने जल चढ़ा दिया है। थोड़ा सा जो है ना उनकी नाभि पर जो है ना इस तरह से जल आपको चढ़ाना है। नाभि में ही जो है ना इनका भोजन रखा जाता है, नाभि में ही दूध चढ़ाया जाता है। तो जब आप गोवर्धन महाराज बनाए ना तो नाभि बनाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इसके बाद जो है ना 2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, एक धोती दूसरा दुपट्टा। इसके बाद पंडित जी ने जो है ना यहाँ पर गोवर्धन महाराज को जनेऊ अर्पित किया है। जनेऊ में आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी लगा सकते हैं। इन कलश में आपको भरना क्या होता है, तो इन कलशों में जो है ना आप चाहे तो दूध भर सकते हैं, आप चाहे तो अन्न इसमें जो है ना भरा जाता है। जैसे कि आप गेहूं भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं और खीले बतासे भी जो है ना इनमें आप भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है ना सभी में थोड़े थोड़े सगुन के खीले बतासे डाल दिए। आप चाहे तो इनको पूरा फिल कर सकते हैं। हमने थोड़ा सगुन का, देखिए पूजा से पहले हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप अच्छे से पूजा कर सके। तो थोड़ा थोड़ा जो है ना इनमें अन्न भर दीजिए, क्योंकि खाली कलश की कभी पूजा नहीं की जाती। और गोवर्धन महाराज जो है ना अन्न देने वाले हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा आप अन्न भर सकते हैं। इसके बाद आप अगर फूल माला लेकर आए हैं तो गोवर्धन महाराज को फूल माला पहना दीजिए। और फूल माला नहीं है तो केवल फूल चढ़ा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए। और गोवर्धन की पूजा जो है ना वृंदावन में और गोवर्धन में तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा किन किन लोगों ने दी है मुझे ये ज़रूर बताना। मैंने तो कई बार दी है, मतलब इतने ज़्यादा मेरे तो पैर सूज जाते थे जब मैं परिक्रमा देती थी, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको कैसा लगा परिक्रमा देकर, मुझे ज़रूर बताना। तो हमने यहाँ पर जो है ना फूल वगैरह सबको चढ़ा दिए हैं। इसके बाद गोवर्धन पूजा में जो है ना हमारे यहाँ पर कड़ी चावल और जो मिक्स सब्जी होती है जिसको राम भाजा बोलते हैं वो बनाते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं। मतलब जो होता है ना एक अन्नकूट वाला पूरा खाना जो है ना गोवर्धन की पूजा में हम लोग बनाते हैं। और उस खाने का स्वाद जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये पूजा जो है ना हम लोग गाँव में जाके करते हैं। आप लोग कहाँ करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगता है जब आप लोग अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो रई होती है ना, मतलब दही को मथने वाली, इसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए आपको। तो इस पर हमने कलावा बांध लिया था, रोली चावल से इसका पूजन कर दिया है। चारों कलशों का आपको पूजन करना है ताकि आपके घर में हमेशा जो है ना अन्न का भंडार भरा रहे। तो रोली चावल से जो है ना इस तरह से सारे कलशों का हमने पूजन कर लिया। पहले मैंने आपको बताया था कि गोवर्धन महाराज जो है ना हमें अन्न देने वाले हैं, इसीलिए जो है ना इन कलशों का जो है ना पूजन किया जाता है ताकि हमारे घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहे। इसके बाद पंडित जी ने जो है ना दीपक जला दिया। आप चाहें तो पूजा से पहले भी दीपक जला सकते हैं। और आरती के टाइम पर दीपक जलाया है तो दीपक का इस तरह से पूजन करना है। खीले बतासे चढ़ा दीजिए। गोवर्धन महाराज पर भी आपको खीले बतासे जरूर चढ़ाने हैं।
और हमारे यहाँ जब गोवर्धन की पूजा होती है तो पूरी थाली लाई जाती है, मतलब कढ़ी चावल वगैरह की पूरी थाली मतलब जो भी खाना बना होता है सारी थाली लगाकर पूरा खाना मिक्स करके ना एक बड़ा सा लड्डू बनाया जाता है और वो लड्डू जो है ना गोवर्धन की नाभि में जो है ना अंदर रखा जाता है। तो इस तरह से जो है ना गोवर्धन महाराज को भोग लगता है। मैंने तो यहाँ पर केवल मिठाई का यहाँ पर गोवर्धन महाराज को भोग लगा दिया है। और जब भी गोवर्धन महाराज को आप भोग लगाएं तो उनकी नाभि के अंदर जो है ना वो भोग रखा जाता है। इसके बाद किया जाता है हवन। अग्नि में जो भी आप आहुति देते हैं, जिस भी चीज़ का आप भोग लगाते हैं आपके देवी देवता तक, मतलब जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ तक वो जो है ना भोग जल्दी पहुँच जाता है, इसीलिए अग्नि में भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद की जाती है आरती। तो गोवर्धन महाराज की आरती तो आपको सबको आती होगी, तो उनकी आरती कर लीजिए। अगर नहीं आती तो आप गोपाल जी की आरती जो है ना कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद जो है ना दिया जाता है परिक्रमा। तो दूध से जो है ना इस तरह से परिक्रमा दी जाती है। 5-7 परिक्रमा जो है ना आपको इस तरह से देनी है, जैसे कि पंडित जी आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो 5 परिक्रमा जो है ना दी जाती है। हमने केवल यहाँ पर एक आपको देकर दिखा दी है। कच्चे दूध से ही आपको परिक्रमा देनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। घर के जो बड़े होते हैं वो इस तरह से दूध से परिक्रमा देते हैं, बाकी सारे सदस्य जो है ना पीछे पीछे जो है ना परिक्रमा देते रहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, गोवर्धन महाराज के पास जो भी आपने दिया और हवन कुंड रखा है उसको साइड में करके जो है ना गोवर्धन महाराज पर जो है कम्बल उड़ा दिया जाता है, क्योंकि पूजा हो गई, खाना पीना भी हो गया। तो इसके बाद जो है ना गोवर्धन महाराज करते हैं आराम। कम्बल से जो है ना इनको ढक दिया जाता है और आराम करने दिया जाता है। और इसी जगह पर जो है ना देवठान की पूजा जी भी जो है ना इसी जगह पर होती है। तो ऐसी जगह पर आप गोवर्धन बनाएं जहाँ पर आप देवठान की भी पूजा करने वाले हों। तो ये जो है ना जगह एकदम फिक्स हो जाती है कि यहीं पर देवठान की भी जो है ना पूजा होगी। आशा करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ से दीपक और जो हवन कुंड है वो यहाँ से हटा देते हैं और गोवर्धन महाराज को उड़ा देते हैं कम्बल। और इसी तरह से जो है ना सभी लोग मिलजुल कर जो है ना गोवर्धन की पूजा करते हैं। सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहे। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।